उनके पिताजी भी नहीं बना पाएंगे। तो कबर में पैर लटका हुआ 50 साल तुम हुकूमत करोगे, अरे देश की जनता जूते जूते मारेगी। क्या बात कर रहे हैं? इस तरह से तुम शोषण करोगे, तुम्हारी सरकार में शोषण होगा गरीबों का, भारतीय नागरिकों का, उत्तर प्रदेश वासियों का, जो आपको वोट नहीं देता तो आपको बख्शेगा। बीजेपी के पतन का रास्ता शुरू हो गया है, शुरुआत हो चुकी है। गुजरात हिमाचली हारेंगे। चुनाव आयोग जो है भारत सरकार का, ये कब तक इनको बचाएगा? चुनाव आयोग में सब दलाल बैठे हुए हैं, उनको ये नहीं पता कि कितनी ईवीएम मशीनें गायब हैं मार्केट से, उनके ऑफिस से, वो कहाँ हैं बताना चुनाव आयोग। उत्तर प्रदेश में या भाजपा शासित जो भी राज्य हैं, वहाँ अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, बलात्कारियों के हौसले बुलंद हैं। भाजपा में चले जाएंगे, अपराधी और बलात्कारियों के, आतंकवादियों के, नक्सलियों के कनेक्शन आरएसएस मुख्यालय से है, बीजेपी से है। नहीं तो 11 बलात्कारियों को गुजरात में संस्कारी बता करके राजा बाबू के इशारे पर नहीं छोड़ा जाता। और वो आदेश पारित किया था देश के गृह मंत्री अमित शाह ने। यहाँ गरीबों की कोई सुनवाई नहीं है, चाहे दलित हो, ब्राह्मण हो, या किसी कास्ट का हो, या किसी धर्म का हो। उत्तर प्रदेश के जो राजधानी लखनऊ है, वहाँ का पड़ोसी जो जनपद है उन्नाव, वहाँ भी एक घटना और सामने आ गई है। एक दलित व्यक्ति पे मारपीट की गई है, उसको गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है, ट्रैक्टर लेकर के उसके घर में तोड़फोड़ की गई है, उसकी ज़मीन को खुर्द-बुर्द कर दिया गया है। वो सभी आरोपी जो सेंगर हैं ठाकुर हैं। सर, ठाकुरों की तो सरकार है उत्तर प्रदेश में, तो उनको कौन छेड़ेगा? सैया भय कोतवाल अब डर काहे का? शख्सिया को शर्म से डूब जाना चाहिए, इसका मुंह काला कर देना चाहिए। ये एमपी है वहाँ का, ये आवाज़ नहीं उठाता है, ये गिरा हुआ सांसद, लीचड़ आदमी। और सरकार योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री कहने भी मुझे शर्म आती है। मानवता का, इंसानियत का ही सब वध कर रहे हैं। अब फिर भी उत्तर प्रदेश की जनता ने जो चुनाव किया है 5 किलो राशन के चक्कर में, अन्न के चक्कर में, तो भुगते। चतुर्वेदी जी, उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक दलित युवक को चोरी के आरोप में आसपास के लोगों ने पकड़ा, उसको खंभे से बांधा, उसका मुंह काला किया, उसके सिर के बाल कतर दिए, उसकी पिटाई की गई है। ये बिल्कुल वो कहते हैं ना कि जैसे अफ़गानिस्तान में राज चलता है तालिबानियों का, उस तरह से एक घटना की गई है। जबकि कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में तो राम राज्य है, ये दलितों के साथ में क्या हो रहा है ये? अच्छा, ये बताइए, मैंने आपसे बहुत पहले कहा, कई वीडियो में मैंने जिक्र किया है कि भाजपा और आरएसएस हिंदुस्तान में हिंदुओं को तालिबानी, आतंकवादी, जिहादी बना रही है। जबकि जिहादी शब्द का मतलब ये होता है कि अपने अंदर की बुराई को समाप्त करो। लेकिन ये सब जो है अत्याचारी, बलात्कारी बना रहे हैं। आज यही कारण है कि तमाम दलित, बैकवर्ड, इन्होंने सनातन धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म को अपनाना शुरू कर दिया। इसके पीछे बीजेपी, आरएसएस के एक कुकर्म हैं। योगी आदित्यनाथ नाथ संप्रदाय से आते हैं, बाई बर्थ वो क्षत्रिय हैं, ठाकुर हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार चलाने की क्षमता या योग्यता माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चाहिए कि तत्काल प्रभाव से इस तरह का जो कुकृत्य किया है लोगों ने, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करें। अरे भाई, आप एफआईआर कराते, पुलिस के हैंडओवर करते, न्यायपालिका किस लिए बनी है? लेकिन उत्तर प्रदेश में न्यायपालिका को धत्ता बताते हुए उत्तर प्रदेश की पुलिस और वहाँ के जो भाजपा समर्पित अपराधी हैं, फ्रॉड हैं, चीटर हैं, बलात्कारी हैं, उनको तो पुलिस टच नहीं करती। जो शरीफ होंगे, जो भाजपा से नहीं मतलब रखते हैं, उनको पुलिस परेशान करती है। वो अगर वो चोरी किया है या नहीं किया है, जांच का विषय है। पुलिस किस लिए है, न्यायपालिका किस लिए है? लेकिन बीजेपी सरकार को न्यायपालिका और पुलिस किसी से कुछ लेना देना नहीं है। उनके लोग जो अत्याचार कर रहे हैं, कर ही रहे हैं। और
इस पे अगर लगाम नहीं लगी तो देश में गृह युद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता। देश धीरे धीरे गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है और उस दिन न आरएसएस मुख्यालय सुरक्षित रहेगा, न बीजेपी कार्यालय सुरक्षित रहेगा। और बीजेपी का झंडा जो बैनर लेके लोग घूम रहे हैं, ये भूल जाएंगे कि इस तरह का भी बीजेपी का पतन होगा। जो बहराइच के जो आरोपी हैं, जो लड़के को यहाँ पे बांध के मारा है, बाल कतरे हैं दलित युवक के, वो आरोपी मिश्रा हैं, वो भी ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण नहीं होगा, वो वर्णशंकर होगा। ब्राह्मण ऐसा कुकृत कर ही नहीं सकता, वो वर्णशंकर होगा भाई। कुकुर में, कुत्तों में एलसीसीएन एल्डेबरा होते हैं ना, तो उसी टाइप का ये भी है। एलसीसीएन एल्डेबरा बड़े जल्दी अपने मालिक को भी काट खाते हैं। ये जो प्रकाश के लोग हैं सर, इसमें डर क्यों नहीं है इनका, पुलिस का, कानून का, जो उत्तर प्रदेश में? अरे भाई, भाजपा का झंडा, आपने बताया ना कि नोएडा में एक सफाई करने वाली महिला भाजपा का गमछा पहन करके सफाई कर रही थी, उसी तरीके से भी भाजपा के होंगे सब। अच्छा। हाँ, तो उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, पुलिस वाले पूछेंगे भी नहीं, उल्टा उसके ऊपर और मुकदमा लाद देंगे बेचारा गरीब आदमी के ऊपर। जो ये प्रकाश के लोग हैं, चाहे ब्राह्मण हो चाहे ठाकुर हो, ये सत्ता का फायदा ले रहे हैं क्या, जो अपराध कर रहे हैं दलितों पर? जितिन प्रसाद का नाम जानते हैं? जानते हैं नहीं? कांग्रेस में थे पहले कांग्रेस में थे ना। अब भाजपा में चले गए तो ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाला कर रहे हैं। वहाँ अमित मोहन प्रसाद एसीएस थे स्वास्थ्य, उनका कारनामा सुनेंगे। घूस लेकर के लोग बता रहे थे, चर्चाएं हैं मार्केट में, क्या सत्य है क्या गलत है मैं नहीं जानता। वो घूस लेकर के सीएमओ बनाते जा रहे थे। भाई, वहाँ का स्वास्थ्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री, खुद मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा, तो क्या हुआ? बाबा जी का ठुल्लू। सर, ये जो अत्याचार हो रहा है दलितों पर उत्तर प्रदेश में, क्या यही वजह है कि दलित जो है अब जो बौद्ध बनते जा रहे हैं? यही सब कारण है भाई, और क्या। सबसे ज़्यादा सनातन धर्म का अगर नुकसान हुआ है, जो भरपाई नहीं पूरी की जा सकती है, आरएसएस और मोहन भागवत और भाजपा की वजह से हुआ है। इसीलिए लोग बौद्ध धर्म स्वीकार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मजबूरी है। तो फिर अब जनता को चाहिए कि वोट मांगने बीजेपी वाले जाएं तो इनको लाए लठ पीटना चालू करें, जैसे गुजरात में कर रहे हैं लोग। लेकिन भागवत जी तो कह रहे हैं कि हम जो है देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। उनके बाप भी नहीं बना पाएंगे, उनके पिताजी भी नहीं बना पाएंगे। कबर में पैर लटका हुआ 50 साल तुम हुकूमत करोगे, अरे देश की जनता जूते जूते मारेगी। क्या बात कर रहे हैं? इस तरह से तुम शोषण करोगे, तुम्हारी सरकार में शोषण होगा गरीबों का, भारतीय नागरिकों का, उत्तर प्रदेश वासियों का। जो आपको वोट नहीं देता तो आपको बख्शेगा? वो दलित हिंदू राष्ट्र में शामिल नहीं है क्या? काहे शामिल होंगे भैया? उनको तो हिंदुए नहीं माना जाता है, तो काहे शामिल होंगे? आप बताइए। मैं ही हूँ, मैं इनके खिलाफ बोलता हूँ, तो मैं भी तो उसमें शामिल नहीं होऊंगा। तो फिर हिंदू राष्ट्र में सर कौन शामिल होंगे? भाजपा वाले और आरएसएस वाले। अच्छा। बस, हिंदू राष्ट्र बन नहीं सकता, देश में बगावत हो जाएगी। तो क्या बौद्ध धर्म मजबूत होगा? सब धर्म मजबूत होंगे, सिर्फ बीजेपी और आरएसएस से छुटकारा मिल जाता। राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा का, उसका प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भाजपा बैकफुट पे आ गई है।